हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। डीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीके। आज हम जानने वाले हैं इतिहास के पार्ट 3 बिहार स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। मैंने कल पढ़ाया था पूर्व ऐतिहासिक काल। आप लोग एक बार पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करें और हमें सजेशन दें कि कितने अच्छे से मैं वीडियो बनाऊं, या यहाँ त्रुटियाँ हैं, इसमें यहाँ कमियां हैं, तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं इतिहास को। ठीक है, बिहार विशेष है। ठीक है, चलिए। कहता है ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो कल मैंने भी बताया था, आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। मैंने बताया था जिसके बारे में हमें लिखित स्रोत उपलब्ध हो, मतलब लिखित रूप से साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसे हम लिखा हुआ किसी बुक में या किसी शिलालेख पे या कोई स्तंभ पे, मतलब लिखित रूप से हमको साक्ष्य मिलता है, तो हम उसे इतिहास कहते हैं। और अगर हमें वो लिखित रूप से नहीं मिलता है तो ऐतिहासिक वो नहीं होता, और पूर्व ऐतिहासिक होता है। अगर हम किसी वस्तु के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं या प्रस्तर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो पूर्व ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐतिहासिक काल का आप देखेंगे तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, इतिहास लिखना शुरू हो गया था। मतलब जो भी जानकारियाँ मिलती थी लोगों को, वो एक बुक में, या मतलब आज हमारे पास जो बुक है तो हम एक नोट डाउन करते हैं डायरी में, उसी प्रकार से उस टाइम भी लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लिखा करते थे। ठीक है, आइए जानते हैं हम। कहता है किसी समाज के इतिहास द्वारा उसके अतीत का अध्ययन किया जाता है। हम इतिहास में क्या अध्ययन करते हैं? कोई समाज है, समाज किसका होगा? मानव सभ्यता का। ठीक है, उसके हम संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारियाँ जो उपलब्ध करते हैं या हमें उपलब्ध होती है या हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अतीत। समस्त क्रियाकलाप, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे रहता था, उसके घर कैसे थे, उनका निवास कैसा था, भोजन क्या करते थे, मतलब जितनी भी गतिविधियाँ वो करते थे अपनी पूरी लाइफ में, हम उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। चाहे वो भौतिक पहलू हो या सामाजिक पहलू हो या राजनीतिक पहलू हो या धार्मिक पहलू हो, जितने भी पहलू हो वो इतिहास में हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से हम सबक लेते हैं कि हमें भविष्य और वर्तमान में क्या करना चाहिए। अगर आप देखिएगा तो बिहार को जनरली देखिएगा तो जो प्रारंभिक बिहार है उसको अगर आप देखिएगा तो 3 पार्ट में बांटा गया था। एक हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र था, जैसे कि आप नेपाल के जो तराई से लगे हुए क्षेत्र आप देखते हैं, जैसे कि सीतामढ़ी हो गई, अररिया हो गया, ये सब वाले क्षेत्र, किशनगंज देखेंगे, पश्चिमी चंपारण, तो हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तराई वाले इलाका उसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है गंगा का मैदानी भाग, जैसे कि गंगा के जो आसपास हो गए वैशाली, छपरा, पटना, ये सब जो इलाका हो गए वो गंगा के मैदानी भाग में आते हैं। और एक होता है दक्षिण का पठार, जो दक्षिणी भाग, जैसे हो गया दक्षिणी औरंगाबाद, रोहतास, ये सब हो गया, तो दक्षिणी भाग में इसमें आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मानव बस्तियाँ मिली हुई है। ठीक है, हमें साक्ष्य मिला हुआ है ऐतिहासिक काल को। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्य जो थे वो कौन कौन के काल के थे? तो पुरापाषाण काल के थे, मध्य पाषाण काल के भी थे, नवपाषाण काल के भी थे, कैल्कोलिथिक एज के भी युग के भी थे, कांस्य युग के भी थे, लौह युग के भी थे। और ये फिर यहाँ से सफ़र करते करते, मतलब यहाँ से क्रमिक विकास करते हुए वो कहाँ पहुँच जाते हैं? ऐतिहासिक काल में। मतलब कि पत्थर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे डिजाइन करते हैं, डिजाइन चित्रकारी करते करते वो कहाँ तक? लिखने तक की कला को सीख लेते हैं। जैसे कि हम बच्चा में होते हैं तो कोई चीज़ हम क्या करते हैं, बोला जाता है हमें कि गोल गोल बना, ठीक है, जलेबी पारो, हमें लिखने नहीं आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जीरो से ही स्टार्ट करते करते हम 1 2 क ख ग सब चीज़ सीख लेते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो पाषाण काल से शुरू होता है, पूरा जो पत्थर से लेके शुरू होता है, और फिर वो गुफा में चित्रकारी करते हैं, पत्थर से औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, और वो धीरे 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 क्रमिक विकास की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं, कृषि करते करते फिर वो स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ ऐसे
से ही चित्रकारी करते हैं, करते करते वो लिखने का भी अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से शुरू होती है एक जर्नी ऐतिहासिक काल का, लेखन कला का, ठीक है। चलिए, अगर आपका ऐतिहासिक काल का आप साक्ष्य अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिला है, तो वाल्मीकि नगर आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण में है, पैसरा आप देख सकते हैं मुंगेर में है, जेठियाना देख सकते हैं आप नालंदा में है, निंदा देख सकते हैं सारण में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर गया में है, मनेर पटना में है, भीमबांध मुंगेर में है, केऊर देखेंगे तो गया में है, सिनौरा देखेंगे तो रोहतास में है, कुतुबपुर देखेंगे तो हाजीपुर में है, ताराडीह देखेंगे तो गया में है, मांझी देखेंगे तो छपरा में है। इन सब स्थानों से ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, किसी भी क्षेत्र के विशेष की अपनी एक भौगोलिक संरचना होती है। कोई भी मतलब क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि पटना है, तो पटना का एक भौगोलिक क्षेत्र है अपना। जैसे मान लीजिए आप बिहार है, तो बिहार का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि आयताकार है, इस भाग में पठार है, इस भाग में गंगा के मैदान है, इस भाग में हिमालय है, इस भाग में सुखाड़ है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। उसके अनुरूप वहाँ के मनुष्य क्या होते हैं, अब और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार ही क्या करते हैं, जो वहाँ मनुष्य रहता है, निवास करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है और एक संस्कृति जनरेट करता है, मतलब एक संस्कृति वहाँ से उत्पन्न होती है। जो जिस क्षेत्र में रहता है, देखते होंगे सबका अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे आप दक्षिणी बिहार को देखेंगे तो वहाँ पे मगधी चलती है, वही आप उत्तरी बिहार को देखते हैं तो यहाँ पे छाछे छीवल है, जो मैथिली लैंग्वेज होता है वो चलता है। इनकी अपनी सभ्यता होती, संस्कृति होती। आप दक्षिण बिहार को देखेंगे तो उनकी अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, ये सब कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा था उस टाइम, मगध, अंग, वैशाली और मिथिला, मुख्य रूप से 4 क्षेत्र थे जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, शुरू में हम क्या कर रहे थे, भोजन के लिए शिकार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उनको लगा जैसे कि कोई मारने वाला जानवर नहीं होता है, तो उनको पकड़ना स्टार्ट किए। देखिए ये सीधा साधा है, तो उसे पशुपालन भी शुरू कर दिया, पशु पालना भी स्टार्ट किया, ठीक है। उनकी जो दूधें होती थी उनको यूज नहीं करते थे, वो जनरली वो क्या करते थे, पशु को पालते थे शिकार करने के लिए, और उनके दूध को क्या करते थे, उनके बच्चे को ही पिला देते थे, ठीक है। अब देखिएगा तो वो क्या करते हैं, शिकार ही से फिर पशुपालन करते हैं, पशुपालन से करने के बाद वो कृषि करने लगते हैं, ठीक है। और ये सब आप देखेंगे कहाँ कहाँ विकसित हो रहा है बिहार में, मगध, अंग, वैशाली, मिथिला, ठीक है। और यहाँ के लोग फिर क्या करेंगे, कृषि आरंभ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ इनको उपलब्ध होने लगी थी, साधन उपलब्ध था, ठीक है। इन्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ कि हाँ अगर हम इस बीज को यहाँ पे जमाएंगे तो इतने साल बाद आएगा, इतने मंथ बाद आएगा, तो एक टाइम पीरियड उनको पता चला, अनुभव हुआ, उनके अंदर नॉलेज उत्पन्न हुई, तो वो फिर कृषि करने लगे। और फिर जब कृषि करने लगे तो निवास भी बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो उनको अस्थायी निवासी भी हो गए, ठीक है। कृषि के साथ साथ ही वो अस्थायी निवासी होते हैं। अब रीजन है कि कृषि क्यों कर रहे थे, क्योंकि अब जनसंख्या लगातार उनकी वृद्धि हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होने लगा तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भी जाना आना होने लगा। अब वो क्या करते थे, भूमि के लिए, कृषि भूमि के लिए अब वो क्या करते थे, झगड़े करते थे कि क्योंकि जनसंख्या दबाव पड़ रही थी तो उनको खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए था। तो वो क्या हुआ, भूमि विस्तार हुआ कृषि का। अब जैसे ही मनुष्य उत्पादन करने लगा तो उनको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए था, तो फिर इससे क्या हुआ, बाजार बना, ठीक है। अब कुछ कुछ कलाकारियाँ भी करते थे उन लोग, तो अब उसके लिए भी मार्केट चाहिए था, शिल्पियों थे, कारीगर थे, श्रमिक थे, ठीक है। तो सारा चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे जनरेट होने लगता है। अब देखिए इसके बाद छठी विषय में आते हैं, आप आते हैं विषय में, तो क्या होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। इनका भी प्रभाव आप देखते हैं, और एक ज्ञानी लोग थे, ठीक है, इनके पास नॉलेज था, तो अभी क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं और शिक्षा को फैलाते हैं, ठीक है। अब जैन सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो तत्कालीन लोग तेहर जो थे, यहाँ के लोग को बात करें, यक्षो, पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरितभद्र, सुमौनभद्र, व्यतिपातिक भद्र, सुभद्र, सर्वताभद्र, मनुष्य पक्ष, वनाधिपति जो वन में रहते थे, वनाहार जो वन को हार करते थे, रूप में यक्ष, यक्षतमा आदि का इन लोग क्या करते थे, आराधना करते थे। इसलिए करते थे ताकि इन पे वो सब खुश होके इनको दे।
लेकिन इनमें जो पुण्यभद्र और मणिभद्र था, इनको महत्वपूर्ण स्थान थे समाज में, ठीक है। अब जाति की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब क्या होते हैं, इनके अंदर वृद्धि, समुदाय के बीच युद्ध भी होगा। तो अब इन्होंने दैवी शक्ति की उपासना करना स्टार्ट करते हैं, सिद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, कि हाँ अगर हम जीत गए तो हम ये आपको करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो कोई ना कोई इनकी लिपि होगी, तो इन्होंने लिपि भी आविष्कार कर लिया, ठीक है। अब आप देते, अब लेकिन इनकी जो लिपियां हैं अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। अब देखते सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के लिए नियम आदि भी बनाने लगे, ठीक है, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करेंगे। मान लो कि कोई धनी व्यक्ति होगा, उसका समाज में वर्चस्व होगा, वो जो कहता होगा, ठीक है, वही होता होगा, क्योंकि इन लोग कुलीन आदमी थे। जैसे एक होता है ना कुलीन, तो वो कुलीन आदमी थे जो मतलब छोटे विशेष क्षेत्र पे ही ये सरदार टाइप के हुआ करते थे और शासन करते थे। एक समूह हुआ करती थी और वो उतना इलाका का, उसमें जो धनी व्यक्ति होता था वो मालिक होता था, ठीक है, और सबको वो प्रतिनिधित्व करता था। इनके पास क्या थी, राजकीय व्यवस्था भी कायम हो गई। जब प्रतिनिधित्व कर रहा था तो कुछ रूल नियम होंगे। समाज में जादू तंत्र, भूत प्रेत का भी इन लोग का प्रचलन आदि हो चुका था। इस प्रकार से ये ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाता है। आइए कुछ इसमें हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है ऐतिहासिक काल कब से कब कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐतिहासिक काल कहलाता है, तो हमने पहले ही बताया था 100 BC से लेकर 600 BC तक है। ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, क्या क्या प्रचलित था, तो आपने देखा होगा, हमने बताया जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धि उपासना आदि करते थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ऐतिहासिकों की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आ रही। हाँ देखिए, जो कि बहेलियां हैं, सपेरा हैं, जादू टोना वाले हैं, जो अभी झाड़ फूक करवाते हैं, वो भी तो है सब। बहेलियां भी तो हैं जो शिकारी करते हैं जंगल में, सपेरा भी है जो बीन बजाते चलते हैं, सांप पकड़ते हैं, वो सब है ना अभी। तो इनमें से भी सही हो जाएगा। ऐतिहासिकों में बिहार किस क्षेत्र में मनुष्य की सर्वाधिक बसावट देखेंगे, तो जहाँ जल ज़्यादा उपलब्ध होगी, जहाँ संसाधन होगी, वहाँ क्या करेगा, लोग कृषि ज़्यादा करेगा, कृषि भूमि होगी, तो वहाँ मानव का बसाव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा चीज़ जल्दी मिल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि कहाँ है, गंगा घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अब चलिए, ऐतिहासिक में किस चैताल्य से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे, तत्कालीन समय में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। तो ये क्या, पुण्यभद्रा मैंने बताया था, और मणिभद्रा, ये दोनों का विशेष अभी भी है महत्व। तो ये और सी, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू इसके लिए। आप लोग वॉच करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।